जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के नाम से जो आजकल फोन आ रहे हैं, जो लोगों को बोल रहे हैं कि हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं। कभी कोई दिल्ली से बता रहा है, कभी कोई मुंबई से बता रहा है, और वो आपको दो तरीके से फ्रॉड में फंसाने के प्रयास करते हैं। उसमें पहला ये तरीका है कि आपने अपने मोबाइल पर पोर्न क्लिप देखी है, और दूसरा तरीका यह है कि आपकी लड़की ने शिकायत की है और आप एक लड़की के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे। आप वहां पर कुछ गलत वीडियो देख रहे थे, यानी कि वो वीडियो पॉर्न का था। तो आखिर ये क्या मामला है, समझते हैं इस वीडियो में, और आपको बताता हूं कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है जिससे कि ये लोग आपका पीछा छोड़ दें और आपको परेशान ना करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, मैं जो आज साइबर क्राइम के नाम से जो कॉल आता है वो मोस्टली दो तरीके से आता है। दोनों तरीकों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि वीडियो कॉल स्कैम को लेकर, जो व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामने से आपके पास एक अननोन वीडियो कॉल आता है, और उस वीडियो कॉल को जब आप रिसीव करते हैं तो आप देखते हैं कि एक लड़की पॉर्न एक्टिविटीज करती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो लड़की आप ही का एक वीडियो क्लिप आपके पास भेजती है और बोलती है कि आप पैसा दो, अदरवाइज ये इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर डाल रही हूँ। और जब आप उसको ब्लॉक कर देते हैं तो आपके पास एक साइबर क्राइम दिल्ली के नाम से फोन आता है, और वो अपने आप को एक पुलिस का इंस्पेक्टर या IPS ऑफिसर बताता है और अपने आप को बोलता है कि आपका एक इस तरीके से कंप्लेंट आया है, ये लड़की ने दर्ज कराया है, आपको मैं गिरफ्तार करने के लिए आ रहा हूं, है ना। वो बड़े अजीब तरीके से बात करता है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करता है जिसमें बेटा जैसे शब्द का मतलब यूज करता है। आपको बोलता है कि बेटा, मैं आपके कैरियर को बचाना चाहता हूं, फ्यूचर को बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। आपकी एक कंप्लेंट आई है, आप फटाफट इस वीडियो को डिलीट कराओ। आपको मैं एक नंबर देता हूं, YouTube ऑफिस का नंबर है, और इस पर कॉल करो और बोलो कि मेरा वीडियो डिलीट कर दे। जब आप वहां पर कॉल करते हैं तो वो लोग आपसे पैसे मांगते हैं कि आपको 14,000 रुपये लगेंगे, कोई कहता है 18,000 रुपये लगेंगे। अब आप जब उस पैसा नहीं देते हैं तो फिर वो पुलिस वाला आपको धमकी देने स्टार्ट कर देता है कि आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा हूँ। मतलब इस तरीके से बातें की जाती है। लेकिन इसमें अभी नया एक और मामला सामने आ रहा है लगातार, कि कुछ लोगों के पास अननोन फोन आता है, और फोन के अंदर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पुलिस का एक अधिकारी बोल रहा हूं, और तुम अपने मोबाइल पे पोर्न क्लिप देख रहे थे, इसलिए मैंने आपको फोन किया है, तुम्हारी कंप्लेंट हो गई है और तुम्हें सजा होगी, जुर्माना होगा। बहुत कुछ चीजें वो बताता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग थ्योरी रहती है, अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं, यानी कि इस तरीके से कॉल आता है। तो हमें ये समझना है कि ये क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वीडियो कॉल स्कैम जो चल रहा है, जिसमें वो लड़की आपका वीडियो कैप्चर करती है, तो जो लड़की आपके साथ वीडियो कॉल कर रही है वो खुद ही फ्रॉड है, और जो YouTube ऑफिसर जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, अपने वीडियो को वायरल करने की डिमांड कर रहा है, वो खुद ही फ्रॉड है। तो आप समझिए कि ये ऑथेंटिक ऑफिसर कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब स्कैम होता है ना उसके साथ, जब ये फोन आता है दिल्ली क्राइम ब्रांच से या साइबर क्राइम से, तो वो लोग क्या करते हैं कि ट्रू कॉलर पर जाते हैं, और ट्रू कॉलर पर जाकर उसे देखते हैं कि यार ये कौन है। तो वहां पर उसका नाम मिलेगा और उसका एक पुलिस की वर्दी में फोटो मिलता है, और उस वर्दी के फोटो को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। तो आज से एक चीज समझ लीजिए कि आपके पास चाहे तो ऐसे कोई आदमी फोन करके बोल रहा है कि आपने कोई पॉर्न देखी है, अपने मोबाइल में कोई पॉर्न क्लिप अगर आपने देखी है, तो ये समझिए कि जब भी आपके पास इस तरीके का फोन आता है तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है, जो अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा है, वो एक फ्रॉडी है। आपके साथ फ्रॉड करने के लिए उसने कॉल किया है, क्योंकि उसकी एक इंटेंशन है। वो ये जानता है कि आजकल के नवयुवक की अगर बात करें तो मोस्टन देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न क्लिप वगैरह कभी कभी देख लिया करते हैं। तो उसको पता है कि आज की अगर यूथ जनरेशन की बात करें तो लगभग सभी देखते हैं, इसलिए किसी भी अननोन नंबर पर कॉल लगा के वो सीधा बोल देते हैं कि आप पॉर्न क्लिप देख रहे थे, इसलिए हमने आपको फोन किया है। और मोस्टली क्या होता है कि जब वो आदमी ने कभी महीने भर में देखा होगा तो इसलिए वो आदमी घबरा जाता है कि यार मैंने अभी 10 दिन पहले ही देखा था, तो इसके कैसे पता लगा। जबकि वो एक तरीके से तुक्का तुक्का होता है ना, कि वो एक आविष्कार कर रहा है आपके पास, आपको कॉल करके वो सिर्फ अपने मन गढ़ंत बातें आपके सामने रख रहा है, और आपके अंदर मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस वीक हो गया है उस बात को सुनते ही, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने 10-5 दिन के अंदर वो चीजें देखी है
तो इसलिए आप लोग डर जाते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है, पहले समझना है कि इन लोगों के पास आपकी डिटेल्स कैसे गई, इन्होंने कैसे कॉल किया, क्या ये पुलिस के अधिकारी हैं, और अगर है तो इनके अंदर क्या चीजें होना बहुत जरूरी है जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पुलिस अधिकारी है। मोस्टली दोस्तों आपके मोबाइल नंबर जो जाते हैं उनका दो तरीका होता है। एक, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से एक डाटा आपको मिल जाता है, जैसे बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए तो पर्टिकुलर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसी शॉप्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह जो इनकी दुकानें होती है, यहाँ पर इस तरीके के जो डाटा हैं वो मिल जाते हैं। जैसे कि आप आम इलेक्शन में आपने देखा होगा कि इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों के पास वहां की पार्टी के नेता का फोन आना स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटराइज एक फोन होता है, तो वो क्या है कि एक डाटा का गेम होता है। तो इस तरीके से ये लोग डाटा खरीद लेते हैं, 2-5 हजार रुपए में इनको बहुत लाखों लोगों का डाटा मिल जाता है और फिर ये उस डाटा के ऊपर ट्राई करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं, दूसरा तरीका इनका ये रहता है कि जैसे सोशल मीडिया हम लोग सभी यूज करते हैं, हमारे नंबर कहीं ना कहीं होते हैं, या फिर एक सीरीज के आधार पे भी ये फोन लगाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी एक सीरीज चल रही है, अभी जो हाल ही में जो सिमें जारी हो रही है उनकी आगे की सीरीज जो सेम होती है, पीछे के जो डिजिट है उनको अगर आप चेंज करके लगाओगे तो कहीं ना कहीं कॉल लगेगा, क्योंकि ये लोग पूरे दिन बैठकर यही काम करते हैं। इनके द्वारा जब सीरीज चेंज करके बार बार फोन लगाया जाता है तो किसी न किसी को फोन लगता है। अब आप सोच रहे हैं आपके पास फोन आया है, आपकी उसके पास कोई आइडेंटिटी है या डिटेल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अननोन लोगों को फोन लगाते हैं, जिसको फोन लग जाता है उसी के साथ ये इस तरीके से बात करने लग जाते हैं। तो यानी कि पहली बात यह है कि आपका नंबर इनको ऐसे मिलता है। दूसरा कि आपको ये फोन करके डराने का प्रयास जो करते हैं उसके पीछे यह है कि ये लोग साइबर क्रिमिनल हैं। ये बहुत बल्क तरीके से स्कैम हो रहा है। अगर मैं आपको बात कहूं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप मेवात क्षेत्र के न्यूज़पेपर को पढ़िए, आपको रोज इस तरीके की वारदातें या इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। हजारों लाखों लोगों के साथ हमारे देश में पूरे मतलब एक दिन में इतने लोगों के साथ स्कैम होता है, उन लोगों को इसी तरीके से फोन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिन्हें स्कैम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, जो इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और वो लोग बहुत आसानी से इन लोगों को पैसा दे देते हैं। इस वजह से स्कैम लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज और समझते हैं कि अगर आपको ये फोन आ रहा है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पुलिस का अधिकारी है या नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि पुलिस आपको अगर फोन करती है, आपको कोई भी ऑफिसर फोन करता है तो आपसे वो सिर्फ इतनी बातें करेगा कि मैं उस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं और आपको इस पुलिस स्टेशन में आना होगा, आप यहां आइए, यहीं बैठ के बात करेंगे। यानी कि वो किसी तरीके के सेटलमेंट की बात नहीं करेगा। जैसे आमतौर पर ये लोग क्या करते हैं, फोन करके आपको बोलेंगे कि आपका वीडियो डिलीट कराऊं या आपको मैं गिरफ्तार कर लूंगा, आप इसको सेटलमेंट करिए, आप पैसा दीजिए। तो यानी कि अगर रियल में पुलिस के अधिकारी की बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई क्राइम किया है या गलती में आपसे कोई क्राइम हो गया है, तो पहली बात आपके पास पुलिस अधिकारी फोन करके सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि आप इस पुलिस स्टेशन आ जाइए। अगर आपको कोई अधिकारी बोल रहा है कि पैसे दीजिए, तो यानी कि वहीं से आप ये कंफर्म हो जाइए कि वो लोग फ्रॉड है, फ्रॉड करने के फिराक में है। दूसरी बात, इस तरीके की अगर कोई बात करता है कि आपकी कोई कंप्लेंट की है, आपकी कंप्लेंट किसी लड़की ने की है, आपने उसके साथ कोई मतलब न्यूड वीडियो वगैरह में आपने शेयर किया है, आपने उसके साथ कोई चैट वैट की है, तो यानी कि वहां समझ लीजिए कि इस तरीके का पूर्णतः ये फ्रॉड है। ऐसा कहीं पे भी कोई वाकया नहीं होता है। और इस तरीके से जो लड़की के मामले में जो अपन व्हाट्सएप वीडियो कॉल की अगर बात करें तो ये पूर्णतः एक फ्रॉड है और ये फ्रॉड बहुत तेजी के साथ चल रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं कर सकती है, आपको डायरेक्टली पुलिस धमकी नहीं दे सकती है। यहां तक कि अगर बहुत सारे लोगों को ये लोग बोलते हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। इन लोगों को आपको बताना है कि हाँ ठीक है, आप गिरफ्तार करने के लिए आ जाइए, तो आप अगर इस स्कैम से आसानी से बच पाओगे। तो हम जब इस वीडियो में समझ चुके हैं कि जब हमारे पास जो पुलिस के नाम से कॉल आ रहा है वो पूर्णतः फ्रॉड है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन्हें किसी तरीके का कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना है। और विशेषतः हम लोग क्या है कि बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि 500-1000 रुपये ही मांगते हैं वो लोग, तो हम 1000-500 रुपये समझकर उसे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इन क्रिमिनलों का मतलब मनोबल बढ़ता है, ये आगे से आगे क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो परमानेंट डिटेल है आप इनके पास पहुंच जाती है, इसलिए फिर ये डिटेल्स के साथ बात करने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि साइबर क्रिमिनल जो कि पुलिस का अधिकारी बनकर कॉल कर रहा है, उससे हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम पूछनी है
कि वो किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा है, उसकी क्या पोस्ट है और वो कितने बजे पुलिस स्टेशन में मिलेगा, हम उसी वक्त उस पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। मोस्टली कई बार मैंने देखा है कि कई लोग जब मुझे कॉल करके बताते हैं कि सर मेरे को पुलिस अधिकारी का फोन आ रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो कहां से बात कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि दिल्ली से बात कर। तो दिल्ली ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में एक ही साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है। मोस्टली ये लोग है ना किसी भी पुलिस स्टेशन का नाम बता देते हैं, लेकिन कुछ अगर कानून के जो तथ्य हैं उनके बारे में जब इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में पहले बताया है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई पुलिस का कॉल आ रहा है तो आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है, कोई भी 4 या 5 सेक्शन यानी कि जो आईपीसी है उसके बारे में पता करना है कि इस आईपी सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद उसे ये एक क्रॉस क्वेश्चन करना है कि मुझे ये बता दीजिए इस सेक्शन में आपको क्या सजा है, क्या पनिशमेंट आप दे सकते हैं, और इस क्राइम को करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे कर देंगे, यानी कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ये चीजें जैसी आप रखोगे ये लोग हक्का बक्का भूल जाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल है, इनको इतना नॉलेज नहीं है जितना ये समझते हैं। ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में आपको डराने के प्रयास करते हैं, बस यही है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से अगर फॉलो करते हैं, आप ये प्रैक्टिकली इन चीज़ों को इन लोगों पर लागू करते हैं, तो स्कैमर खुद आगे से फ़ोन कट कर देंगे। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनमें वो बताते हैं कि हमने सर ये चीज़ उससे पूछी और वो फ़ोन कट करके भग गया, उसके बाद उसका कॉल नहीं आया। तो आपको सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको किसी भी इस तरीके से कॉल पे आने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपको किसी को बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने को लेकर आपको अवेयर होने की जरूरत है। अगर ये चीजें आप ध्यान रखते हैं तो फिर साइबर क्रिमिनल किसी तरीके का हो, आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना है कि अगर पुलिस के नाम से अगर कोई कॉल आ रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले उसे आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद ही बात करनी है। नगद में या फिर अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, कोई पैसे वैसे की बात नहीं करनी है और उनसे सिर्फ उनके गंतव्य स्थान पर ही आकर मिलने की बात करनी है, या फिर उनके जो जहां पर वो पोस्टेड है वहां पर आपको आने की बात कहनी है, जिससे कि वो स्कैमर आपको दोबारा कभी कॉल नहीं करेगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।